हेलो एवरीवन। आ गए आप सब। आज आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लासेज पर। हम पढ़ने जा रहे हैं आज कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका के बारे में जो होने वाली क्रियाएं हैं या कोशिका क्या करती है, क्या इसकी भूमिका है जीवन में, इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो कोशिका के बारे में हम सभी एक एक चीज़ों को जानेंगे और एक एक शब्दों को जानकर हम कोशिका का विस्तार से संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन किसने किया है ये भी आपको बताएंगे। और इसका जो सिद्धांत है कोशिका का वो किसने दिया है, और कोशिका कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हमारी बॉडी में पाई जाती है, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हमारी क्लास में। तो आप आराम से और रिलैक्स होकर हमारी क्लास का सपोर्ट करें और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सभी भाइयों को नमस्कार तहे दिल से। तो चलते हैं हम। और इसका अध्ययन किसने किया है ये भी आपको बताएंगे। और इसका जो सिद्धांत है कोशिका का वो किसने दिया है, और कोशिका कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हमारी बॉडी में पाई जाती है, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हमारी क्लास में। तो आप आराम से और रिलैक्स होकर हमारी क्लास का सपोर्ट करें और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सभी भाइयों को नमस्कार तहे दिल से। तो चलते हैं हम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका। कोशिका का अध्ययन करने जा रहे हैं आज हम कि सेल बायोलॉजी होती क्या है। सेल बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सेल बायोलॉजी के अध्ययन से हम कंप्लीट बायोलॉजी का अध्ययन भी कर लेंगे इसी के साथ। और कंप्लीट बायोलॉजी का अध्ययन आपको विकास सर के द्वारा यानी मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो आप रेगुलरली हमारी क्लास को अटेंड करें और हमारी क्लास को सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं हमारी सेल बायोलॉजी की क्लास में। सेल सेल होती क्या है ये हम अध्ययन करेंगे। सेल जो होती है वो जीवन की एक छोटी इकाई। सेल जो होती है छोटी इकाई, छोटी मतलब हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की छोटी से छोटी इकाई जो होती है, मतलब जैसे 1 रुपए का, जैसे 1 पैसा उसकी छोटी इकाई है, उसी तरह से हमारी जो कोशिका है वो भी हमारे जो जीवन जो हमारे बॉडी की है ना, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। और जो कोशिका की जो संरचना है वो कैसे पाई जाती है, ये सजीवों में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो हमारे सजीव है ना, सजीव में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये देखो ये सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी में, यानी जो छोटी सी छोटी जो हमारी, जैसे कोई भी स्किन ले लो या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स को ले लो, ऑर्गन को ले लो, वो सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। मतलब सेल्स की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सेल्स के बिना हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती और हमारी बॉडी का निर्माण भी सेल्स के बिना नहीं हो सकता। तो हम सेल्स के बारे में जाने और अधिक कि सेल्स होती क्या है। जो सेल्स का अध्ययन है, सेल्स का अध्ययन जो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उस सेल्स सेल्स का अध्ययन हम जब करते हैं तो साइटों के अनुसार करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ये आप ध्यान कर लीजिए यहाँ पे। फिर चलते हैं, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज जो है वो रोबोट हुक ने की। कोशिका की खोज देख लो आप, रोबोट हुक ने की। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। जो कोशिका होती है, कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। अगर हम सजीवों में यानी सारे जो सजीव हैं जो हमारे वर्ल्ड पे जो पाए जाते हैं इस धरती पे, यानी इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले सजीवों में सबसे बड़ा जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। अब शुतुरमुर्ग का अंडा आप देख लीजिए,
कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और मुर्गे का अंडा उससे छोटा होता है। चिड़ियों का अंडा देखें तो वो भी उनसे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो सबसे बड़ी कोशिका जो देखी गई है वो शुतुरमुर्ग का अंडा देखी गई। फिर देखते हैं हम सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, यानी ये कोशिका से भी छोटी कोशिका है। ये जो कोशिका है लास्ट जो है वो माइकोप्लाज्मा है। फिर देखेंगे लंबी कोशिका। लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो एक मानव शरीर में पाई जाती है। फिर कोशिका का जो सिद्धांत है, सिद्धांत किसने दिया? वो दिया स्लाइडन और सवान ने। सिद्धांत जो कोशिका का सिद्धांत है वो स्लाइडन और सवान ने दिया। तो इससे हमारे कई टॉपिक, एक तो बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सवान कोशिका। तो हम जान लेते हैं सबसे छोटी कोशिका। ये देखो स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा, और ये देखो पीपीएलओ, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। और दूसरी है लार्जर सेल, ओस्ट्रिक एग कहते हैं। अब ये देखो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, जो सबसे बारीक है। ये जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे से छोटे कण माइकोप्लाज्मा के हैं। कोशिका में सबसे छोटे छोटे कण माइकोप्लाज्मा के पाए जाते हैं। और ये देखो सबसे बड़ा जो कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये अंडा हाथ में लिए हुए, ये देखिए आप, 170 mm की होती है ये। और ये जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, ये सेल साइज ही है जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल की हमने याद कर ली है, और हमने इनका भी अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे जो लंबी कोशिका बताई थी अभी तंत्रिका कोशिका, वो ये है जिसमें केंद्रक युक्त होती है। और सबसे लंबी कोशिका जो हमारे ब्रेन है ना, ब्रेन से सारे जो संदेश होते हैं वो तंत्रिका तंत्र से दिए जाते हैं। जो हमारी बॉडी, हाथ हिलाते हैं तो हाथ भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, पैर हिलाते हैं, सब जो होता है वो माइंड के द्वारा। माइंड में तंत्रिका तंत्र जो संदेश देती है, जो मैसेज जो वाहन करती है, तो वही हमें मिलता है। अगर हमें जीभ हिलानी है या फिर बोलना है, आंखें हिलानी है या हाथ हिलाना है, सब तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम के द्वारा होता है। अब देखेंगे हम ह्यूमन बॉडी में, यानी महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका वो थी सभी सजीवों में, सारे सजीवों में जो अभी पढ़े थे हम, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सारे सजीवों में थी। और ये जो है वो ह्यूमन बॉडी में है, यानी मानव शरीर का जो होता है वो अंडाणु होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम बोलते हैं जिसे। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होती है। जैसे स्पर्म, स्पर्म तो आप सभी को पता है, उन सभी लड़कों को पता है स्पर्म होते क्या। शुक्राणु, शुक्राणु को नाम सुनते ही तो वो खुश हो जाते हैं ऐसे। हाँ, वो क्योंकि वेस्ट भी सबसे ज्यादा करते हैं। मानव ही है जो सबसे ज्यादा शुक्राणु को वेस्ट करता है। और होते हैं आदमी। आदमी के शरीर में लगभग कोशिकाओं की हम देख लेते हैं, ये 60 से 90 ट्रिलियन सेल से बना हुआ होता है। जो आदमी को, जो मानव का जो शरीर होता है, मतलब इतनी छोटी कोशिका होती है सेल से, कि उनसे जो होता है 60 से 90 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है एक ह्यूमन बॉडी में। ये देखिए, अभी हम महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की बात किए थे। ये देखो स्ट्रक्चर हो ह्यूमन होम। तो ये अंडाणु की संरचना है जो कि फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। ये देखो फैलोपियन ट्यूब जो ओवेरी का निर्माण करती है। ये देखो अंडाणु। स्पर्म और एग दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं। जब इसमें शिशु का यानी भ्रूण बनने लगता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? अभी मैंने बताया था कि ये जो होती है कोशिका से बनी हुई होती है। और कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सही है, यस। चलो हम चलते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई होती है? अंगों से बनी हुई है। सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो हमारे मानव जो शरीर है वो यानी छोटे छोटे अंगों से बना हुआ है। सभी को पता है कि हाथ में हमारे अंग है, एक पैर भी हमारा अंग है, मतलब कान भी, आंख, नाक, गला सब एक अंग है। और इन्हीं जो समस्त अंगों, जब संपूर्ण अंग एक साथ मिल जाते हैं तो उनसे हमारी जो होती है ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है।
जैसे ईंटों से घर बनता है वैसे ऑर्गन से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, अब जो ऑर्गन है वो किससे बने होते हैं, ये भी एक जानने वाली बात है। तो ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू यानी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। फिर देखो टिश्यू, टिश्यू चलते हैं। टिश्यू, अब टिश्यू की बात आ गई, टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यू में बने होते हैं कोशिका से। अब ये भी बात है, अब कोशिका सबसे छोटी जो कोशिका, कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है, ये देखो ये कोशिका है, ये सेल्स हैं जो हमारे अभी मैंने पार्ट बताया था कि आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके बीच में देखो कोशिका है। कोशिका अपनी संरचना बनाए हुए, तो कोशिका में भी कई भाग होते हैं। जैसे कोशिका में गोल्जिकाय हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लैंकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जो सभी की उपस्थिति है। साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा की बनी हुई होती है। अब इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा से मिलकर बने हुए कोशिका, कोशिका से मिलकर, कोशिका जब एक साथ जब जुड़ जाती है तो बन जाता है टिश्यू। अब जब टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं यानी एक संपूर्ण टिश्यू बन जाता है, तो टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन, ऑर्गन सभी ऑर्गन एक साथ मिलकर, जैसे आँख, नाक, गला, सब पैर सब मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गर्भाशय में है, गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण इसी तरह से होता है। एक कोशिका, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म का जाती है, स्पर्म का निर्माण होता है, ओवेरी में जाती है, ओवेरी में जाकर इसका जो होता है भ्रूण निर्माण होता है। भ्रूण निर्माण होने के बाद में एक शिशु की पुनरावस्था होने लगती है। सेल्स होती कितने प्रकार की, ये देखो सेल्स, सेल्स मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो यूकेरियोट्स, एक होती है प्रोकैरियोट्स। दो प्रकार केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, डीएनए, आरएनए इनकी उपस्थिति पाई जाती है। यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स दो प्रकार के होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए सभी की उपस्थिति पूर्ण तरीके से पाई जाती है। तो यूकेरियोट्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। दो प्रकार के जान लेते हैं कौन से होते हैं। ये देखो, एक तो होती है प्लांट सेल्स होती है, यूकेरियोट्स कोशिका की बात कर रहे हैं हम। यूकेरियोट्स कोशिका जो होती है एक तो प्लांट सेल्स होती है, दूसरी होती है एनिमल सेल्स। ये दो प्रकार की पाई जाती हैं। और एनिमल सेल्स जो होती हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी में यानी सभी जीवों में पाए जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल्स होती हैं। इसमें देखो जीव द्रव्य जो होता है वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होता, लेकिन केंद्रक जो होता है दोनों में समान अवस्था में पाया जाता है, मतलब दोनों में विकसित पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स यानी पादपों में भी कोशिका, पादप जो होते हैं वो पादप भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी हम जानेंगे किया। प्लांट भी जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बनाता है, क्योंकि प्लांट भी एक सजीव है और सजीव में होने वाली जो क्रिया है वो सभी को पता है कि सजीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और इतना टाइम स्पेंड किया तो उसके लिए आपको थैंक यू तहे दिल से। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।